हेलो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। किससे निकालना है? थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए निकालना है। ठीक है, किसको यूज़ करना है? हमने गॉस थ्योरम को यूज़ करना है। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, हमने ये इस प्रकार से ये कंसीडर कर लिए। थिन प्लेट है, जैसे ये एक पेज है आपका, इस प्रकार से ये हमने थिन प्लेन शीट है उसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है इसके ऊपर, इस प्रकार से ये। तो इसमें हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो अब हमने इसका कुछ पोर्शन, इतना पोर्शन है वो कंसीडर कर लिया। ठीक है, इतना पोर्शन पहले इसके इतने पोर्शन से हम क्या निकालेंगे? EFI निकाल लेंगे। फिर आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो पूरी प्लेन शीट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो एक पॉइंट, जैसे हमने यहाँ इमेजनरी जो इतना पोर्शन माना है ना, इसको लेकर यहाँ हमने इमेजनरी क्या है, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है, जो गासियन सिलेंडर है इमेजनरी, ये हमने कंसीडर कर लिया। इसमें जैसे इसका एक इधर फेस होगा, यानी कि ये प्लेट आपकी जो थिन शीट है ये इस प्रकार से है, तो इसमें आपका इधर EFI निकलेगी और इसके इस साइड निकलेगी। ठीक है, इस साइड निकलेगी और आपके इधर निकलेगी। जैसे ये आपका इसी से ले लेते हैं, ये आपका प्लेन है, इसके आपके इस साइड और इस साइड। ठीक है, तो इसमें हमने ये कंसीडर कर लिया आपका इधर ये सरफेस एरिया हो गया, ये DS हो गया। ठीक है, अब ये आपकी ऐसे शीट है, प्लेन शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इस साइड होगा, यहाँ होगा और इधर होगा। इसके ऊपर नहीं होगा ना नीचे होगा इसमें, तो इस साइड होगा आपका। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी इस साइड ये दिखा रही डायरेक्शन। ठीक है, DS की भी और इसकी भी। इसी प्रकार से एक सेकंड रीजन ये ले लिया, इस साइड भी यही होगा, जो सरफेस एरिया वो इधर होगा आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? इस तरफ होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें देखो एक हमने इसके ऊपर कंसीडर कर लिया। देखो ये इस प्रकार से आपको, जैसे ये है, ये एक सीट है, जैसे इस प्रकार से हमने बता दिया, ये इसके एक ये इस प्रकार की प्लेन शीट है। ठीक है, इस प्रकार की क्या है, ये हमने प्लेन शीट को कंसीडर किया है। ठीक है, इसमें अब आपका देखो ये शीट है, तो इस पे इधर भी ये पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड भी क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब ये तो यहाँ से तो बिल्कुल थिन है, या तो ये फाई होगी नहीं, ये फाई किधर होगी? इस साइड, और इसके इस साइड होगी। तो हमने इसका इतना स्मॉल पोर्शन ले लिया ये। ठीक है, जैसे इसमें से अगर हम कंसीडर करें तो ये जो पेन है या आपका इस प्रकार से ये सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसीडर हो जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, हम इसको क्रॉस करके निकाल देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हो गया आपकी, ये शीट होगी ना ऐसे। ठीक है, ये आपकी प्लेन शीट है। अब इसमें EFI क्या होगी आपकी? इस पोर्शन में इस साइड होगी, इस सिरे पर इधर कोई पॉइंट होगा, और इधर होगी EFI, और एक जो मैंने इमेजिनरी सिलेंडर माना है इसके इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो तीन ही पोर्शन है इसके, इधर मान लो या आपका इस तरफ ले लो ऊपर कहीं भी, और एक आपका इस फेस पे EFI होगी और एक इधर EFI होगी। तो तीन रीजन हमने करने। ये आपकी थीन क्या है? ये इस प्रकार से आपकी थीन शीट है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस इधर निकलेगी, और इस शीट से इस साइड निकलेगी, इधर होगी और इधर होगी। इसमें ऊपर तो होगी नहीं इस पोर्शन में। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, देखो यही हमने लिया है कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसमें लिख रहा है क्या? लेट अस कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, द चार्ज सेपरेट्स ऑन इट, इसके ऊपर चार्ज है। नाउ कंसीडर ए गासियन इमेजिनरी सिलेंडर, ये हमने इस शीट के बीचों बीच हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, और वहीं पर हमारे पॉइंट लाई कर रहे हैं जिन पर हमने EFI निकालनी है, बतानी है कि यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, तीन रीजन में। ठीक है, तो तीन रीजन हमने ये ले लिए। क्लियर होगी ये चीज़? आपको डायग्राम हुआ क्लियर? अब देखो यहाँ पर, अब हम इसमें निकाल लेंगे नेट जो आपका फ्लक्स है क्या है? E.ds ये होता है। इसको फर्स्ट रीजन के लिए लिख लिया हमने, किसके लिए लिख लिया?
ये आपका फर्स्ट रीजन के लिए, यहाँ पर जो है आपका ये थर्ड रीजन है, ये आपका क्या है सेकंड रीजन के लिए। ठीक है, अब एंगल देखो, इसमें इस पोर्शन में फर्स्ट में और सेकंड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है और सरफेस एरिया भी नॉर्मल वेक्टर सरफेस एरिया का भी इस तरफ है, तो एंगल क्या होगा थीटा एंगल है। ई और डी एस के बीच में एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री, और इस साइड भी यही काम, इधर भी क्या होगा आपका 0 डिग्री। बट यहाँ पर क्या है आपकी ई तो इस तरफ है, क्योंकि ई तो इस तरफ ही रहनी है, और इसका एरिया वेक्टर क्या है आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ क्या बनेगा थर्ड रीजन में एंगल 90 बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसमें देखो फर्स्ट रीजन में डॉट को हटाओगे तो कोस थीटा लगता है, कोस आपका 0 हो जाएगा फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में अभी आपका क्या है 0 हो जाएगा, और थर्ड में आपका 90, थर्ड में कोस क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड ये चली हुई है, कोस 0 आपका क्या होता है 1, और ये भी आपका 1 होता है, ये कोस 90 क्या होता है 0। तो थर्ड रीजन में तो ये फाई क्या होगी आपकी 0 होगी, फर्स्ट और सेकंड में क्या होगी ई बाहर निकल जाएगा, अंदर बस डी एस बचेगा। इसी प्रकार ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा केवल डी एस बचेगा। ठीक है, अब डी एस का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ये पोर्शन ये एक सर्कल ही बनया हुआ, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है, बट हमने पाई आर स्क्वायर को क्या लिख लिया ए लिख लिया एरिया, यानी डी एस का जो इंटीग्रेशन है वो पाई आर स्क्वायर होगा, बट उसको हमने ए ले लिया, तो यहाँ डी एस का इंटीग्रेशन ए हो गया, इधर भी डी एस का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। ये आपका ई ए यानी कि कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी क्या होगी 1 कह दी बच्चों, हमने कितनी कह दी इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब गास थ्योरम क्या होती है, ये आपकी आपको पता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इक्वेशन 2 होगी। 1 और 2 को कंपेयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने देखा तो ये हो जाएगा आपका 2EA और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन, हमारा टारगेट है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ये 2A इधर आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है क्यू बाई ए यानी कि ये आपका क्या होता है सिग्मा, तो क्यू बाई ए को क्या कह दिया सिग्मा, और नीचे बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किससे आ जाएगी ये आपकी, ये जो आपकी क्या थीन जो ये प्लेन शीट जो दे रखी है इसकी वजह से आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ओके, इसको कर लेना, थैंक यू।